दोस्तों नमस्कार। पंजाब केसरी न्यूज की जो टीम है आज जो उदयपुर से कम 150 किलोमीटर आज सुबह 4:30 बजे निकल के मंत्री जी को यहाँ कोटड़ा हम पहुँचे हैं और आज हम ऐसे शख्सियत से बात कराएंगे जो आप देख ही रहे हैं। इनकी सादगी की बात करें, इनके घर की परिवार की बात करें तो आपको पूरा आज पंजाब केसरी न्यूज आपको बताएगा, जहां पूरे प्रदेश की कोटड़ा के विकास की बात की जाती है। कोटड़ा की अगर बात करें तो इस एरिया को पिछड़ा एरिया माना जाता है पूरी तरह से। यहाँ की जो जाति देखी जाती है वो यहाँ जनजाति लोग रहते हैं। आप का परिचय जो बताते हैं, यहाँ के कैबिनेट मंत्री जो पूरे राजस्थान में एक चर्चा का विषय बने हुए हैं, बाबूलाल जी खराड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपको हमारी पंजाब केसरी न्यूज़ टीम की तरफ से मंत्री बनने का बहुत बहुत बधाई और आपका जीवन परिचय के बारे में एक बार हम जानेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन परिचय मेरा आपके पास होगा ही, लेकिन फिर भी आपने कहा तो मैं बता ही देता हूँ। इसी गांव में मेरी पैदाइश हुई है और मेरी शिक्षा दीक्षा पहली से लगा करके 11वीं तक कोटड़ा में हुई है। उसके बाद में मैं संविदा पर अध्यापक लगा। 11वीं करने के बाद में 5 साल तक मैंने पंचायत समिति की सर्विस की। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संसेवक बना, तो वहाँ से मुझे कुछ संस्कार मिला और संस्कार मिला तो जनता की सेवा का थोड़ा उद्देश्य था और संगठन ने भी सोचा कि भाई क्या सोचा, मुझे ध्यान है नहीं है, लेकिन मुझे राजनीति में भेजा गया। राजनीति में काम करने की रुचि तो थी नहीं, लेकिन फिर भी समाज सेवा का एक सपना था, तो राजनीति में काम शुरू किया। संगठन के भी पदों पर रहा और 1995 में पहली बार आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी ही चुनाव लड़ेगा, 3 टायर वाला सिस्टम आया था और भैरू सिंह जी ने कहा कोई आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी ही चुनाव लड़ेगा। तो उस समय महिला प्रधान थी, तो मैं जिला परिषद चुनाव लड़ा था। इस प्रकार का मेरा ये राजनीतिक जीवन शुरू हुआ और अब आगे बढ़ रहे हैं। आपके परिवार की अगर बात की जाए, पिताजी, माताजी, दादाजी, उनकी क्या पृष्ठभूमि रही? देखिए, मेरे दादाजी का जहाँ तक विषय है तो वो राजनीति के तो नहीं थे, लेकिन यहाँ के एक मुखिया थे और एक लोगों में उनकी बहुत बड़ी पहचान थी। मुझे एक गांव जो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, मैं आता जाता रहता, तो उन्होंने कहा कि आपके दादाजी का नाम क्या है? तो मैंने कहा दूल्हा जी। अरे यार, वो आदमी तो बड़ा जोरदार था। मैंने कहा कैसे था? तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के समय उनकी बहुत चलती थी, प्रभावशाली व्यक्ति थे। अंग्रेज ने हमको सजा दे दी। सजा दे दी तो हमको लेके जा रहे थे, उस समय गाड़ियाँ नहीं थे, पैदल ही लेके जाते थे जी। तो लेके जा रहे थे, वो रास्ते में हमको मिला। तो उन्होंने भाई इनको कहाँ ले जा रहे हो? तो उन्होंने कहा भाई इनको सजा हो गई है। किसने सजा दी? तो मजिस्ट्रेट ने दी है। मैं इनको रोको, चलो मैं आता हूँ। वापस जा कर के उनसे बातचीत की, बहस की और बहस करने के बाद में उनकी सज़ा माफ़ कराई और उसके बाद में वो लोग आज भी ये मानते हैं कि यार आप तो उस परिवार से हो क्या। पिताजी का जहाँ तक सवाल है, हम किसान हैं, वो खेती करते थे, ज़्यादा पंचायती में रुचि रखते नहीं थे। मेरे जो चाचा थे वो उनसे छोटे थे, लेकिन वो मुखी थे रूप में वो काम करते थे। उनका भी बहुत अच्छा नामी व्यक्ति थे और प्रभाव था पुलिस में वगैरह सब जगह। कहाँ पे लोगों को तकलीफ होती चले जाते, भूरा जी करके थे। मेरे पिताजी का नाम फगना जी था। तो अब हमारे पिताजी के क्या बच्चे नहीं हुए, तो पिताजी ने कई शादियाँ की, 2-4 शादियाँ की बच्चों के लिए। जी जी। तो
अब सवाल करते हैं कि आपका राजनीतिक कैरियर, आप पहली बार कब एमएलए बने और आपको किस संघर्ष को, क्योंकि एक आज़ादी के बाद कांग्रेस का बड़ा नाम था और जनजातीय क्षेत्र में तो बहुत बड़ा नाम था, तो अचानक से आपका एमएलए या राजनीतिक में कब आपका उदय हुआ? देखिए, मुझे संघ के कार्य से मुक्त करके राजनीति में भेजा। भेजने के बाद मैं पहला चुनाव 95 में लड़ा, दूसरा चुनाव मैं 98 में लड़ा। 95 की अगर बात की जाए तो शुरुआती चुनाव आपका कैसा रहा? कितने मतों से आप जीते थे? लोगों का किस तरह से आपके प्रति लगाव? देखिए, मैंने चुनाव का विरोध किया, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन संगठन की इच्छा थी कि चुनाव लड़ो। जी। और मुझे भी लगता था कि एक तरह से कांग्रेस का बोला बाला है और मैं जीत पाऊंगा, नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता था, मुझे भरोसा था कि हमने जिस प्रकार से बचपन से लोगों के बीच में काम किया, उससे लगता था कि मैंने संगठन दिया, पंचायत समिति बनाई, जिला परिषद सीटें 4 हैं, चारों जीता के देंगे, लेकिन सिर्फ इच्छा में लड़ना है। जब मैं लड़ा तो मेरे सामने कांग्रेस का एक प्रभावशाली व्यक्ति सामने खड़ा था। जी। कौन थे? केसाराम जी करके थे। ओके। मतलब प्रभावशाली थे। और जातीय दृष्टि से देखें तो वो खेर थे, और खेरों का पूरा समाज बहुत बड़ा समाज था। तो मेरे मन में थोड़ी सी शंका थी, लेकिन लोगों को जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं को मैंने देखा, मैं चुनाव लड़ रहा था, तो उस समय पैदल 50-50, 30-30, 40-40 लोग पैदल डोर टू डोर जा रहे हैं। एक बहुत मजा अनुभव था। जब गिनती हो रही थी तो मैं भी काउंटर में बैठा था, और जिस प्रकार से पेटियां खुली तो एक तरफा चल रहा था, तो लोग कहे कि यार कि तुम करते क्या थे? मैंने कहा कुछ नहीं करता, मैं समाज सेवा करता था, और मैं लगभग 10,000 वोटों से जीता था। उसके बाद में 98 में मुझे पहली बार विधायक का टिकट मिला, और उस समय मैं चुनाव लड़ा, मैं 10,000 वोटों से हारा था। 2000 में मुझे पंचायत समिति का चुनाव लड़ाया गया और मुझे प्रधान बनाया गया। 2000 से लगा करके 3 तक मैं प्रधान रहा। प्रधान रहने के बाद में मुझे एक अच्छा मौका मिला, तो मैंने जनता के लिए जितना भी मुझे करना चाहिए था, उनकी सेवा मैंने की। तो थोड़ा सा और पार्टी का उठाव आया। 3 में मुझे पहली बार विधायक का टिकट फिर मिला, और उस समय जीता था। हमारी सरकार भी थी, और सरकार होने के नाते लोगों की जो अपेक्षा थी, वैसा हमने उनकी सेवा करके, उनकी मदद करके, उनके काम करने का प्रयास किया, जिससे लोगों को आज भी भरोसा है। आप चौथी बार एमएलए रहे। अब लंबे अंतराल, अगर अज्ञातवास कहें या लंबा अंतराल कहें, आज़ादी के 75-76 साल को एक कोटड़ा बाहुल्य को मंत्री मिला, क्या इस रूप को यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, यहाँ इस क्षेत्र में 75 साल के बाद मंत्री मिला, तो इतना लंबा कार्यकाल को और अब जाके मिला, तो आपके निजी विचार चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं? देखिए, संगठन ने मुझ पर भरोसा किया है और कैबिनेट में स्थान दे करके, और मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपने देखा होगा, ये जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, और इसके लिए जनजाति विभाग काम करता है। जिस गति से काम होना चाहिए उन जनजातियों का नहीं हुआ। आज भी मूलभूत सुविधा, सड़क, बिजली, पानी, जितना होना चाहिए उतना काम नहीं हुआ है। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम उन सुविधाओं को उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में जिन लोगों को ध्यान देना चाहिए था, जहां तक मैं बात करूं, इस देश में लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा, और उस समय विभाग काम कर रहा था, लेकिन उनका ध्यान उस ओर नहीं गया। आज हम लोगों की प्राथमिकता ये रहेगी कि आज जो वन क्षेत्र है, वहाँ पर आज भी सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, क्योंकि सड़क फॉरेस्ट के कानून के कारण न सड़क ले जा पाते हैं, न बिजली ले जा पाते हैं। तो हम लोगों का प्रयास रहेगा, और हमारी प्राथमिकता भी रहेगी कि उन चीज़ों को हम कैसे फॉरेस्ट के साथ बैठ करके, हमारा विभाग भी साथ में बैठ जाए, और बैठ करके रास्ते निकाल करके, और उनको हम वहाँ तक सड़क और बिजली पहुँचाने का काम करें, चिकित्सा सुविधा वहाँ पहुँचाने का काम करें। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी, और लोगों में उत्साह इस बात का है कि
कोई मंत्री क्या होता है वो जानते नहीं थे। जी। सर, पर्यटक के क्षेत्र में कोटड़ा के अगर बात करें, हम जब उदयपुर से निकले, हाईवे नज़र आ रहा था, लाइट की रोशनी थी, रास्ते में आ रहे थे, खूबसूरत पहाड़ दिख रहे थे, रोड दिख रहे थे, और घरों में अगर फसल की बात करें तो फसलें नज़र आ रही थी, और तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे नज़र आ रहे थे। तो इसको पर्यटक नक्शे पे लाने के लिए आपका अब मंत्री बन गए हैं, तो किस तरह से आप यहाँ विकास कराएंगे? देखिए यहाँ पर बहुत गुंजाइश है पर्यटक की। ये एक खूबसूरत क्षेत्र है। यहाँ पे काफ़ी जंगल भी है, हरा भरा भी है, वातावरण दृष्टि से भी ठीक है, लोग आते हैं, लेकिन उनको यहाँ आकर के रहने की जगह नहीं है। तो हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पर जो ये हॉस्टल व्यवसाय के लोग हैं, होटल व्यवसाय के लोग हैं, वो यहाँ होटलें बन जाए। और हमारी मानसिकता है कि राणा पूजा महाराणा प्रताप के साथ में इस मेवाड़ की धरा के लिए वो लड़े, इस माटी के लिए लड़े, यहाँ के सपूत थे, तो उनका बहुत एक इतिहास में नाम है। हमारी पहले भी भैरव सिंह जी के शासन में पर्यटक स्थल में विकसित करने के लिए राणा पूजा की मूर्ति लग रही थी, लेकिन कहीं किसी कारण विरोध होने के कारण वो कार्यक्रम हो नहीं पाया। अब हमारी प्राथमिकता रहेगी कि राणा पूजा जो जन्मस्थली है उसको पर्यटक स्थल में लेवे। दूसरा एक कमलनाथ जो इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा नामी स्थान है और सब लोगों की श्रद्धा है। हमारे यहाँ सबसे पहले झाड़ोल क्षेत्र में कमलनाथ पे होली जलेगी, उसके बाद में बाकी गाँवों में होली जलेगी। तो वहाँ पर भी उसको भी हम सोच रहे हैं कि उसको पर्यटक स्थल में लेकर के इन दो स्थानों को हम विकसित करें पर्यटक के रूप में। और बाहर से लोग आएंगे तो एक व्यक्ति अपना लारी लगा के बैठेगा, एक छोटा सा गल्ला भी लगाएगा, तो कम से कम उसको कुछ न कुछ आमदनी होगी तो अपना परिवार ठीक प्रकार से चल पाएगा। यहाँ पर हम लोग देवली जो स्थान है जहाँ महाराणा प्रताप ने अज्ञातवास निकाला था, गुजरा था, उस स्थान को आज तक किसी ने देखा नहीं। मैं खुद भी नहीं गया, मैं एक बार अभी जाऊँगा, वहाँ पर भी खंडर है, जाकर के देख करके वहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं वो करके, क्योंकि इससे पर्यटक आकर्षित होगा और पर्यटक यहाँ आएगा तो कम से कम यहाँ कर लोगों का जीविका उपार्जन चल सकता है, वो ठीक प्रकार अपना काम चला सकता है।